23 और 24 सितंबर के बीच की रात चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद कर्मचारी भड़क गए और सुबह होते ही वर्क सस्पेंड कर मारपीट करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, जिनको बाद में सीएमओ के द्वारा कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरनारत कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटे। हालांकि इस दौरान अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे मरीजों को काफी देर तक लाइनों में इंतजार करना पड़ा और काम वापस शुरू होने तक मरीजों की जबरदस्त भीड़ भी अस्पताल में देखी गई। आपको बता दें कि कर्मचारियों के द्वारा डॉक्टरों पर मरीज और ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड जवान के साथ भी मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। काम रोके जाने पर चरखी दादरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और एचकेआरएन कर्मचारियों को शांत करवाया। पीड़ित सिक्योरिटी गार्ड आशीष के द्वारा बताया गया कि रात में ड्यूटी पर होते हुए भी डॉक्टरों के द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई। आशीष के द्वारा बताया गया कि मामले की सूचना सीएमओ चरखी दादरी को दे दी गई है और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला है। शाम को डॉक्टर संदीप यहाँ पे दारू पी के बकवास कर रहे थे। उन्होंने मैं बुलाया, एक यूनिस बुलाया, उसके साथ भी हाथापाई करी, मेरे साथ भी हाथापाई करी, एक होमगार्ड था उसके साथ भी हाथापाई करी है। तो किस वजह से हाथापाई हुई? कोई कारण हुआ होगा? कोई कारण नहीं था हमारे साथ जी। तो क्या दारू पी हुए थे? दारू ड्रिंक करते हैं, डेली करते हैं। अच्छा, यही ड्यूटी पर आकर के ही करते हैं? ड्यूटी पर भी करते हैं वो। तो कल आपसे किस बात को लेकर के बहस हुई थी जिसकी वजह से झगड़ा बना? मेरे साथ कोई बहस नहीं थी। मैं एक बार स्वीप पर था, मेरे को बोल के लिया, मैं अंदर ड्यूटी पे था। उन्होंने लगा डॉक्टर संदीप बुला रहे हैं, मैं चला गया। उन्होंने जाते ही हाथापाई कर दी मेरे साथ, गड़ पकड़ा, शर्ट पर गाली देने लगा। तो पहले से कोई झगड़ा ना? मेरा कोई झगड़ा नहीं उसके साथ। तो फिर अचानक से ऐसे हमला हुआ, क्या कारण आपको लगता है? ये ड्रिंक करके करते हैं। कौन कौन थे ये जो ड्रिंक कर रहे थे? एक डॉक्टर संदीप थे, एक डॉक्टर गोविंद, एक डॉक्टर उसका नाम को मेरे को पता नहीं है। 3 डॉक्टर थे? हाँ, ये तीनों ड्रिंक करते हैं यहाँ पे। अकेले आपके साथ ही हाथापाई हुई है, किसी और के साथ भी? एक मरीज के साथ भी हाथापाई हुई है। तो जैसे यहाँ पे इमरजेंसी में जो मरीज थे उनके साथ भी हाथापाई हुई है। उनके साथ क्यों हुई है? वो एक मरीज जो पूछने गया था, भाई डॉक्टर साहब एक बार ये ट्रीटमेंट सही चल रहा है? उन्होंने वो थोड़ी ड्रिंक कर रहा था, वो मरीज के साथ था, वो उनका गड़ पकड़ के उनको मारा उसको। तो उससे पहले आपसे झगड़ा हो चुका ना? था? पहले उनके साथ झगड़ा हुआ। पहले उनके साथ था, उसके बाद आपके साथ? हाँ। तो अभी क्या कार्रवाई करवा रहे हैं आप लोग? कानून कार्रवाई, इसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ पे नहीं रखा जाए। अभी सीएमओ साहब को भी सीएमओ साहब को दी है, शिकायत दे रखी है, 2 घंटों का टाइम मांगा उन्होंने जी। और पुलिस जैसे आ चुकी है आपसे? पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई है। पुलिस के पर्सन थे यहाँ पर? हाँ थे जी। अपने यहाँ ड्यूटी वाले थे, उनके साथ भी हाथापाई हुई है। यहाँ तो सीसीटीवी भी लगे होंगे? तो सीसीटीवी कैमरे आगे यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे कैमरे नहीं है जी। तो बाहर हुआ है? हाँ, बिल्डिंग से बाहर हुआ? बाहर। तो बाहर आप क्या करने आए थे? मैं बुलाया गया था, मैं सोचा कोई मरीज़ आया होगा कोई एम्बुलेंस में, उसके लिए मैं आया था। तो कहाँ पर बैठ करके पी रहे थे वो गाड़ी में यहीं पे। तो अभी उनके बारे में तमाम जो सबूत थे वो आप लोगों ने दे दिए? हाँ जी, पूरा हमारा एचकेआरएन का स्टाफ है, सारा साथ में। तो आज बताया जा रहा था कि काम भी बंद कर दिया गया था? काम बंद कर दिया गया था, उसको 2 घंटे का टाइम मांगा गया। अब 2 घंटे के बाद क्या फैसला होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। यस जी। वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर वेदपाल के द्वारा बताया गया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को शांत कर वापस काम पर लौटने को कहा गया है और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हमारे डॉक्टर संदीप हैं, वो ड्यूटी पर थे, उनके साथ में एक डॉक्टर विजय भी थे। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में उन्होंने एचकेआरएन के कर्मचारियों को मारा पीटा भी है और पुलिस वाला भी मुझे मिला था, उसके भी कपड़े हुए फटे हुए थे। तो ये मेरे मामले में आया तो मैं वहाँ मिला उनसे, तो उनको आश्वासन दिया है कि वो काम करने लग गए। मैंने उनको समझाया था कि काम नहीं रोकना चाहिए, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई कमेटी बनाई जाएगी सर इंक्वायरी के लिए? किस तरह से? 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाएंगे, डिप्टी सिविल सर्जन होंगे और वो न्याय करेंगे और इसके खिलाफ हम ऊपर रिकमेंडेशन करके भेजेंगे ताकि इसकी कहीं और ट्रांसफ़र कर दी जाए। किस तरह की रिकमेंडेशंस जो हो सकती हैं सर? तो क्योंकि इसके मामले कई बार आ चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ की जनता इसकी वजह से परेशान हो। हम यही चाहते हैं कि कहीं और ही चला जाए।
जैसे कि सर बताया जा रहा है कि ऑन ड्यूटी शराब पी रहे थे, तो उसको लेकर के भी कितना और ज़्यादा उसमें देखा जाएगा कि क्योंकि ताकि आने वाले समय में कोई और दूसरा डॉक्टर इस तरह की ना करें। नहीं, और कोई डॉक्टर करता नहीं, यही इसी की आती हैं। कई बार इंक्वायरियाँ भी बिठाई हैं जो SMO GS के थे, क्योंकि ये उनके अंडर में आते हैं, तो वार्निंग दे के छोड़ा गया था, बताते हैं 1-2 बार। लेकिन अब की बार इसकी पूरी हम अच्छे तरीके से इंक्वायरी करवा के और इसके खिलाफ एक्शन जो लिया जाएगा वो लेंगे। किस किस की तरफ से कंप्लेंट आई सर? जैसे बताया जा रहा है कि एक तो स्टाफ का ही था, हॉस्पिटल स्टाफ का, उसके अलावा कोई मरीज़ भी बताया जा रहा है जिसके साथ हाथापाई हुई है, और एक शायद होमगार्ड बताए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो तीनों की तरफ से शिकायत आई? तीनों की तरफ से हमारे पास HKRN के थ्रू आएगी। जो मरीज़ थे उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। तो आप पुलिस में भी इसके बारे में आपकी तरफ से भी कोई कंप्लेंट दे रहे हैं सर? हाँ, वो आएंगे HKRN के, हम उसके बारे में अभी मैं जोजू गया हुआ था, वहाँ कैंप शुरू करवा के आया हूँ, तो अभी मेरे पास कंप्लेंट आते ही मैं मार्क कर दूँगा, जो भी आगे की कार्रवाई है। जैसे कहा जा रहा है सर कि HKRN के कर्मचारी 2 घंटे का इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, इस दौरान में उनको समझाया जाएगा सर? हाँ, मैंने समझा दिया है, जो कार्रवाई हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने उनको बुला ही रहा हूँ, अभी आया हूँ मैं, आपके सामने ही आया हूँ अभी उनको बुला के, HKRN के जयसिंह है शायद इनके प्रधान, उनको बुला के कंप्लेंट लेके मैं मार्क कर रहा हूँ इंक्वायरी। HKRN कर्मचारी यूनियन के प्रधान जयसिंह के द्वारा बताया गया कि CMO के द्वारा उचित कार्रवाई के आश्वासन पर वर्क सस्पेंड को खत्म कर कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं। मामला ये था, नाइट में ड्यूटी कर रहे थे HKRN के कर्मचारी, उनके साथ डॉक्टर साहब का कुछ बातचीत हुई है, तो उनकी हाथापाई हुई है, तो दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ। तो अभी CMO साहब से भी आपने डिस्कस किया? हमने जो शिकायत दी है सभी कर्मचारियों ने, HKRN कर्मचारियों ने, ये हमारे साथ बुरा बर्ताव किया गया है, तो आप जो भी हुआ ये जाँच करके उचित कार्रवाई करें। जी, तो वर्क सस्पेंड किया गया था, उसको वापस खत्म कर दिया? वापस खत्म कर दिया। तो दोबारा कुछ वर्क सस्पेंड करने का कुछ जो बात थी कि 2 घंटे के बाद फिर से आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे CMO साहब ने, तो हम उसे सहमत हैं।